हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माय कॉलेज। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में जरूर आ जाए एक बार। एमबीए का नाम सुनते ही सबसे पहला थॉट माइंड में आता है दैट ये एक क्विक टिकट है टू सक्सेस। बट क्या 2025 में भी एमबीए की सेम वैल्यू होगी? क्या उसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिमिलर रहेगा एज 2024? एंड क्या हम लोग एमबीए से वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या अभी भी वो एक क्विक टिकट टू सक्सेस है 2025 में? इन सारी ही चीज़ों को आज हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड सिचुएशंस। सो जल्दी से जाकर अपनी कॉपी ग्रैब करो एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले तो हर एमबीए एस्पिरेंट के दिमाग में एक थॉट होता है कि एमबीए कर लिया तो लाइफ सेट है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, शी थॉट कि एमबीए करने के बाद में उसका करियर एक वन स्टेप अहेड चला जाएगा, तो उसने जॉब करते करते एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड आई माइट टेल यू, उसने इस तरीके से प्रिपेयर करा था, वो सुबह जॉब करती थी, शाम में घर पहुंचकर शी यूज्ड टू प्रिपेयर लाइक नाइट, रात भर बैठकर। उसने अपनी सोशल लाइफ को भी साइड पर रख दिया था। शी वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स, नॉट इवन विद मी, एंड उसका सोशल मीडिया सब कुछ बंद था, जस्ट बिकॉज शी थॉट कि इतना मेहनत करने के बाद में मेरे एमबीए कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा एंड उसके बाद तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हुआ भी, उसका टॉप 20 स्कूल में एडमिशन भी हुआ। उसके इतनी एफर्ट्स डालने के बाद में वहां पर उसका एडमिशन हो गया। उसने 20 to 30 लाख तक की फीस भी इन्वेस्ट कर दी। एंड जब उसका पहला मंथ, क्या कह सकते हैं, आपके 2-3 मंथ्स ऑफ कॉलेज में उसको ऐसा लगा कि यार कितनी अच्छी लाइफ है, लग्जरी है, यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, एंड वो जॉब कंटिन्यू करते करते अपने एमबीए को भी परस्यू कर रही थी। बट मिड सेशन उसको रियलाइज होता है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ये रास्ता लग रहा था कि जॉब करने के साथ में एमबीए परस्यू करके वो डायरेक्टली एक ऐसे सक्सेस के लैडर पर चढ़ जाएगी, उसको समझ में आया कि ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है एंड एमबीए इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन। तो क्या ये एमबीए की वैल्यू को गिरा देता है? नॉट रियली। बेसिकली मेरी फ्रेंड को काफी दिनों के बाद में ये समझ में आया था कि वो जॉब के साथ साथ में एमबीए तो कर रही है, वो थ्योरीज को रट रही है, उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, उसके एकेडमिक्स अच्छे हो रहे हैं, बट वो काफी सारी चीजों में लैक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग में लैक कर रही है, वो एक्सपीरियंसेस गेन करने में लैक कर रही है, अलॉन्ग विद दिस वो एलुमनाई नेटवर्क क्रिएट करने में या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप अपने प्रोफेसर्स के साथ बिल्ड करने में लैक कर रही है। She was not able to participate in group projects, assignments, एंड इसी की वजह से उसका अपने बैचमेट्स के साथ भी एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा था, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग एमबीए, क्योंकि आप नेटवर्किंग सीखते हो एंड नेटवर्किंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ एमबीए। अलॉन्ग विद दैट, जब वो इंटर्नशिप्स नहीं कर पा रही थी, ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, तो शी वॉज लैकिंग ऑन बेसिस ऑफ स्किल्स एज वेल। तो जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में वो एमबीए परस्यू कर रही थी, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में वो बाकी स्टूडेंट्स से एक स्टेप पीछे थी, क्योंकि उसको ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं मिल रहे थे। ये एक बात तो 2024 की है, तब जब मोस्ट ऑफ द कंपनीज हर एमबीए ग्रेजुएट को मोस्ट प्रोबेबली हायर कर लेते थे। शी डिड गेट हायर्ड, बट अपने सेम बैचमेट्स से थोड़ा सा कम सैलरी पे। तो इससे मतलब हम ये एक्सपीरियंस से हमें ये समझ में आता है कि एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, जब तक उसको समझ में आया था, शी वॉज इन द मिडल ऑफ सेकेंड ईयर, तो उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रह गए थे। शी डिड गेट सिलेक्टेड फॉर अ कंपनी लेटर ऑन इंटरव्यूज के टाइम पे एंड शी हैज़ अ डिसेंट सैलरी, बट उसके जो खुद के बैचमेट्स थे उससे वो काफ़ी ज़्यादा बिहाइंड चल रही थी सैलरी लेवल पे। तो इससे ये समझ में आता है दैट 2024 जब कंपनीज रैंडमली हर एमबीए ग्रेजुएट को किसी ना किसी पर्टिकुलर रोल के लिए हायर कर लेती थी, उस टाइम पर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, या फिर आप कह सकते हो नेटवर्किंग, मेरी फ्रेंड को उसके बैचमेट से कम लेवल पे जॉब मिली। तो 2025 जब इकोनॉमी एंटरप्रेन्योर लेवल पे बहुत ज़्यादा राइज करेगी, जब लोग बिजनेसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड सब कुछ स्किल बेस्ड हो जाएगा, तब अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि आप एमबीए की डिग्री कर लोगे एंड फिर तो आपकी लाइफ सेट है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है, उसके बाद लैडर आपके लिए खड़ी रखी हुई है, यू कैन जस्ट क्लाइंब ऑन इट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इंस्टेड अगर आप एमबीए परस्यू कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस स्पेशलाइजेशन में परस्यू करना चाहते हो, एंड अगर आप जनरल एमबीए परस्यू कर रहे हो तो आपको उसके साथ में बहुत सारी स्किल्स या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करते रहना चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, जॉब्स करनी चाहिए।
अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग हो गया, या फिर और भी सारी सॉफ्ट स्किल्स। इन सारी चीज़ों पे वर्क करने के बाद में ही 2025 में आपका MBA एक्चुअली में वर्थ इट होगा, आपका 20 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में वर्थ इट होगा। नाउ नॉट एवरी सिंगल MBA कॉलेज आउट देयर प्रोवाइड्स यू विद ऑल दीज फैसिलिटीज। वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं एंड आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर दिस यू नीड टू सेलेक्ट द परफेक्ट MBA कॉलेज फॉर योरसेल्फ, जिसमें हमारे लॉक माई कॉलेज के काउंसलर्स आपको गाइड करते हैं, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, आपके सिचुएशंस एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो आपके लिए परफेक्ट कॉलेज चूज करके आपको देते हैं। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि कैसे आप 2025 में अपने लिए परफेक्ट MBA कॉलेज चूज कर सकते हो, या कैसे आप एक ऐसा कॉलेज पिक कर सकते हो जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का एक बैलेंस मिले, then reach us out on our website so that we can guide you further and you can kickstart your MBA journey.